Good morning, all of you. I'm Dr. Suraya Shaheen, and today I will talk on this topic no exam stress, weak concentration part, and focus on your study. लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम एक ऐसा भी लेक्चर बनाइए, एक ऐसी भी टॉपिक लेकर आइए जिसपे ये बात करेंगे नो एग्ज़ाम स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी एग्ज़ाम के स्ट्रेस हो रही है, प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है। बोल रहे मैम कैसे प्रिपरेशन करूँ, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, कुछ याद करता हूँ तो याद नहीं रहता। तो मैं इन चीज़ों पे आज बात करूँगी। तो इनसे पहले मैं आप लोगों को एक बात रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग व्हाट आर ग्रेट पोएट मैथिली शरण गुप्त सेड, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में आपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, मेरे मत में आपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वे ही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। एग्ज़ाम से डर उनको लगता है जिनको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं होता है, जिनकी एजुकेशन वीक होती है उनको डर लगता है। आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू फियर ऑफ इट, राइट। सो पहला जो क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि उनकी कंसंट्रेशन पावर वीक है और उन्हें स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है। कहते हैं मैम मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे उसको मेमोराइज करें, कैसे माइंड में उसे रखें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैंने ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो ये कहते हैं कि स्टडी के टाइम में मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता, राइट। बट मैं वही स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ जब वो प्लेइंग करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन पार्ट अच्छी होती है। जैसे वो अगर क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बॉल सामने से आ रहा है और यूं दनादन पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करते हैं वो बैटिंग करते रहते हैं। कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए उनका हिलता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ बैडमिंटन खेलते हुए काफ़ी अच्छे कंसंट्रेशन से खेलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वीडियो गेम मोबाइल पे इतने कंसंट्रेशन के साथ खेलते रहते हैं, उनकी माँ बुला रही होती है बेटा खा लो बेटा खा लो, बट क्या है बच्चे बोले मम्मा रख दो खाना मैं खा लूँगा, और इतने इन्वॉल्व होते, इतने एंजॉय लेते, इतने इंटरेस्ट होकर वीडियो गेम को खेलते हैं वो मोबाइल में कि उनका कंसंट्रेशन 1 मिनट के लिए हिलता नहीं है, राइट। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन उस टाइम बना रहता है। लेकिन जब वही स्टूडेंट्स जब बुक पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उनको लगता है कि उनका कंसंट्रेशन पावर वीक है, इस वजह से उनको कोई भी चीज़ याद नहीं रहता, जो पढ़ते हैं उन्हें समझ भी नहीं आता, ऐसा उन्हें लगता है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगी कि आपका कंसंट्रेशन पावर वीक नहीं है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर वीक होता तो आप जो वीडियो गेम खेलते हो मोबाइल में तब आपका वहाँ कंसंट्रेशन नहीं बनता। जब आप अदर गेम्स खेलते होते हो तो आपका कंसंट्रेशन वहाँ भी नहीं बनता, राइट। लेकिन आपका वहाँ बन रहा है, वहाँ कंसंट्रेशन इतनी अच्छी से बन रही है, 1 मिनट के लिए डाइवर्ट नहीं हो रहा है माइंड। और सिर्फ आपका स्टडी करते समय ही क्यों डाइवर्ट होता है, क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है? तो फर्स्ट रीज़न इज दैट यू आर नॉट इंटरेस्ट, यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडी। आपको क्या है कि स्टडी करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपको स्टडी बोरिंग लग रहा है, आप ऐसा सोचते हो। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर माइंडसेट। आपको यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत है। आप आज ही अभी यहाँ से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आपका कंसंट्रेशन पावर वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से ये सोचिए कि यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट करते हैं, राइट। आप हर कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है अब कि जब आप स्टडी करते हो तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट थिंग क्या है इसका सॉल्यूशन कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे स्टडी पे। तो फर्स्ट थिंग इज कि चेंज योर सब्जेक्ट व्हाइल यू आर स्टडीइंग। आपको सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यूअसली मत पढ़िए। डोंट स्टडी कंटिन्यूअसली 4 और 5 आवर्स कंटिन्यूअसली, डोंट स्टडी।
आप बीच बीच में क्या है ब्रेक लीजिए। जब भी आप पढ़िए, आप पढ़ने के 45 टू 50 के बाद यू कैन हैव ब्रेक। आप ब्रेक लीजिए 45 टू 50 पे, और 4 टू 5 के लिए आप ब्रेक लीजिए। और उस ब्रेक में क्या करेंगे, यू कैन हैव अ कप ऑफ टी, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या करते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है आप उसको सुनकर एंजॉय कर सकते हो। आप फैमिली के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें कर सकते हो। तो इस टाइप से क्या है कि आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, 2-4 मिनट के लिए। फिर रिफ्रेश करने से आपको एक एडवांटेज ये होगा कि यू विल अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टडी। आप फिर से स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। और साइकोलॉजी भी यही कहता है कि ह्यूमन माइंड 50 मिनट से ज़्यादा एक बार में कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। 50 मिनट तक ही आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। सो डोंट यूज योर सेल्फ लाइक अ मशीन। आप मशीन की तरह अपने आप को यूज मत करो, कंटिन्यूअसली आप मत पढ़ो। जैसे मशीन यूज करता है, क्या मशीन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, बाई फोर्स भी यूज करते हैं। तो आपको अपने आप को इस तरह से यूज नहीं करना है, राइट। ब्रेक ले लेकर पढ़िए। मैं भी जब अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं प्रिपरेशन करती थी तो आई ऑलवेज फॉलो द सेम नॉर्म्स, सेम रूल्स। तो मैं भी ऑलवेज 40 टू 45 पे मैं ब्रेक ले लिया करती थी। और इस तरह से मेरी कंसंट्रेशन पावर की अगर मैं बात करूँ तो मेरी कंसंट्रेशन पावर ठीक ठाक है। आज भी मैं अगर ज़रूरत होती है तो आई स्टडी फॉर 8 to 9 आवर्स। आज भी मैं 8 से 9 घंटा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। आई एंजॉय राइटिंग बुक्स, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई लव टीचिंग। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है स्टडी करना, मुझे अच्छा लगता है लिखना, बुक्स लिखना, पेपर, रिसर्च पेपर्स लिखना, एसेस लिखना, कुछ भी लिखना मुझे अच्छा लगता है। आई नेवर फेल्ट स्टडी बोरिंग। मुझे कभी भी स्टडी बोरिंग नहीं लगा, क्योंकि मैं स्टडी को क्या करती हूँ, मैं इंजॉय करती हूँ। आई इंजॉय। सो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि स्टडी को क्या है, आप इतना ज़्यादा बर्डन लेकर मत पढ़िए। बर्डन इसको मत समझिए, इसको इंजॉय करके पढ़िए, राइट। सब्जेक्ट को चेंज कर करके पढ़िए, ब्रेक लेकर पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए। कुछ लोग इसी बीच में क्या है, हिम्मत हार जाते हैं। उन्हें लगता नहीं हमें तो बोरिंग लग रहा है स्टडी, हमें तो मन नहीं लग रहा है, और सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ अदर फील्ड में अपने आप को सेट कर लूँ। तो मैं ऐसे में आपको कहना चाहूँगी कि किसी भी फील्ड में जाना और उसमें सक्सेस हो जाना इतना आसान नहीं है। हर फील्ड में स्ट्रगल है आपको। आप यहाँ से छोड़कर किसी अदर फील्ड में जाएंगे तब भी आपको चैलेंजेस होगा। सो फर्स्ट थिंग यू शुड एक्सेप्ट द चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, राइट। और क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज आपका कंसंट्रेशन नहीं होने का कारण है आपके स्टडी पे टेंशन इन योर पर्सनल लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ में टेंशन होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, इन सब चीज़ों पे भी इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। जैसे अगर आपकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रही है तो क्या है, आपके अंदर टेंशन बना रहता है, स्ट्रेस बना रहता है। तो सबसे पहले कीजिए कि इनका सोल्यूशन कीजिए। सोल्यूशन के बाद आप स्टडी कीजिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में टेंशन के साथ, स्ट्रेस के साथ स्टडी करने से आप कुछ भी माइंड में कवर नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी पढ़ेंगे आप भूल जाएंगे। सो आपको इस सिचुएशन में स्टडी करना ही बेकार है। कभी कभार क्या होता है कि फैमिली में डिस्प्यूट्स हो जाती है, तो इससे भी आपका स्ट्रेस बना रहता है। तो क्या है, अगर हम मान लीजिए कि 2 फैमिली है। एक फैमिली है जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं पेरेंट्स के बीच में, रेगुलरली हो रहे हैं। एक ऐसी फैमिली है जिसमें कभी कभार छोटी मोटी सी हो गई। तो क्या है कि जिस फैमिली में रेगुलर लड़ाई झगड़े होते हैं, टेंशन बना रहता है फैमिली में पेरेंट्स के बीच, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, बच्चों के माइंड पे पड़ता है। तो हमें क्या है कि ये देखना होता है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री लाइफ देना है, ताकि उनकी मेंटल ग्रोथ अच्छी हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ होकर वो स्टडी कर सके। और जिस फैमिली में क्या है कि कभी कभार छोटी मोटी डिस्प्यूट हो गई तो उससे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे छोटी मोटी डिस्प्यूट्स तो हर फैमिली में होती ही, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें कभी हो ही नहीं डिस्प्यूट, थोड़ी बहुत तो होती ही है, बट छोटी मोटी जो होती है कभी कभार उससे उतना फर्क नहीं पड़ता बच्चों पे। अब क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है फैमिली का बच्चों को स्ट्रेस फ्री लाइफ देने में, हैप्पी इन्वायरमेंट देने में, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट दें कि वो स्ट्रेस फ्री होगा
वो उनका किसी तरह का उन पर प्रेशर ना हो, ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके अपने स्टडी पे, राइट, कोई प्रेशर ना दे उन पे। अब क्या है, आजकल जो है एक और मेजर रीज़न है कंसंट्रेशन पावर वीक होने का, अननेसेसरी यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, राइट। आप सोशल मीडिया का आप मिसयूज़ मत कीजिए, आप इतना ही यूज़ कीजिए जितनी की आपको ज़रूरत हो। सोशल मीडिया से भी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, हम लोग बहुत सारे लर्न करते हैं सोशल मीडिया से, बहुत सारे लोग हैं बहुत कुछ सीखते हैं आप स्टडी के मैटर पे भी। तो जितना आपको ज़रूरत हो वो यूज़ कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि क्या करते हैं, जब पढ़ते रहते हैं तो वो उस टाइम में पढ़ाई के दौरान वन साइड ये मोबाइल रख लेते हैं और सेकेंड साइड क्या है, अपना बुक को ऐसे पढ़ रहे हैं, राइट। तो क्या है कि आपका इससे कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होता है। आप बार बार फ़ोन पे कुछ आ गया, नोटिफिकेशंस वगैरह है, अगर आप देखने लगते हैं उसको, तो इससे आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो यू शुड कीप योर मोबाइल अवे फ्रॉम योर सेल्फ व्हेन यू आर स्टडी, राइट। तो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप है हिम्मत मत हारिए, आप लोग प्रिपेयर करते रहिए एग्ज़ाम का, और कोशिश कीजिए किसी तरह का लाइफ में स्ट्रेस ना लेते रहें, और ये माइंड अपने आप को चेंज कीजिए कि आपका कंसंट्रेशन पावर वीक नहीं है। आप जो कुछ पढ़ेंगे, आप पढ़ाई को आप क्या करें, एंजॉय लेकर पढ़ें, राइट। मोटिवेट करते रहिए अपने आप को, और मैं तो यहाँ हूँ, आप लोग को मोटिवेट करती रहती हूँ।